Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the common tangent to the circle x square plus y square equals to 2 and parabola y square equals to 8x touches the circle at the point PQ and the parabola at RS. Parabola at the point RS. The area of the quadrilateral PQRS is option A 3, B 6, C 9, D 15. Now the key concept. तो मैंने की कंसेप्ट लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और इसके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला बोला बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax in slope form is y equals to mx plus a by m, and second is the equation of chord of contact of tangent to the circle कोई सर्कल हम लोग ले लेते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल x square plus of y square equals to ax square at x1 comma y1 is x1 plus of y1 equals to a स्क्वायर। सेम फॉर्मेट क्या होता है, पैराबोला में भी काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे यही दिया हुआ है कि भाई एक टेंजेंट है जो पैराबोला और सर्कल दोनों को टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। यहाँ पे ये हमने क्या किया जी, एक्स एक्सिस बनाया और ये हमने वाई एक्सिस बनाया। एक पैराबोला यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, स्टैंडर्ड पैराबोला है जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। इसका मतलब क्या हो गया, 4 जो हो गया 4a इक्वल्स टू 8, तो यहां से एक कट जाएगा और ये 2 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है जी। अब कहता है इस पे टेंजेंट बनाया गया और एक सर्कल है, सर्कल दिया हुआ है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है ना, ऐसा कुछ सर्कल है। अब हम लोगों को टेंजेंट बनानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बना जो कि सर्कल को भी टच कर रहा है और किसको जी, इस तरीके से ये टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी टच करता हुआ जा रहा है इस तरीके से। ये पॉइंट हमारा अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो ये पैराबोला हमारे पास है, सर्कल की इक्वेशन नहीं पता। अब सबसे पहले ये टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, देखो ये पी क्यू बताता है। ये जो है हमारे पास पी क्यू है, तो ये पॉइंट पी क्यू है और सर्कल को पैराबोला को टच कर रहा है, ये कहाँ पे, आर इस पे। तो ये पॉइंट जो हो गया आर इस हो गया। हम लोगों को एरिया निकालनी है, किसकी एरिया निकालनी है जी, दैट इज इक्वल्स टू ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया हम लोगों को निकालनी है, पूरा का पूरा ये फाइंड करनी है, इस एरिया पी क्यू आर एस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इक्वेशन से। तो लिखा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the parabola
पाराबोला, पाराबोला क्या, पाराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, 8x क्या होगा जी, बी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ ये फॉर्मेट, तो ए हम लोग और निकाल चुके हैं 2, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ऑफ कितना 2/m, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट हो गया। अब देखो क्या किया हम लोगों ने, इसको टेंजेंट डाल दिया यहाँ से, ये डाला टेंजेंट, इक्वेशन तो हमने ले लिया, इस टेंजेंट का भी है, तो ये सर्कल का भी, तो रेडियस हम लोग को पता चल रहा है, इसका रेडियस 2 है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस निकाला, तो इसका लिखा, क्या लिखा जी, इट टचेज, लिखा मैंने इट ऑल्सो टचेज द सर्कल, सर्कल कौन सा सर्कल को टच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को, तो ये वाला जो सेंटर हमारे पास सी है ओरिजिन है, तो हमने ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल दिया, तो देयरफॉर क्या हो गया, ये रेडियस 2 हो गया। अब हम लोग इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, इस वाले इक्वेशन में 0 पुट होगा, तो ये हमने 0 पुट किया, माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 2/m होल डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो ये कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2m, मॉड ऑफ 2m आ जाएगा जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, सो देखिएगा, दिस इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं पहले, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई यहाँ भी m स्क्वायर होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट होकर कितना बन गया जी, दैट इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आ गया m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू कितना, दिस इज इक्वल्स टू 2, सबको एक साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा m की पावर 4 है ना, और यहाँ पे आ गया m स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये m स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर आएगा और प्लस ऑफ 2m का स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स आ गया m स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू m स्क्वायर, यहाँ पे m4 होगा, आगे वाले में m4 होगा, ओके, इसको मैंने m4 ले लिया, है ही वो m स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू m स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, जिससे दो फैक्टर आ गया हमारे पास m स्क्वायर प्लस ऑफ 2 और एक आ गया m स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट m, ये वाला चीज तो हो नहीं सकता, निगेटिव में आ रहा है वो, तो ये तो नहीं होगा, मतलब m स्क्वायर प्लस ऑफ 2 विच इज नॉट 0 ले लिया हम लोगों ने, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जिससे m की वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1। अब जब ये आ गया तो हमारा टेंजेंट का तो इक्वेशन निकल गया ना जी, टेंजेंट का इक्वेशन हमने निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइनली क्या आ गया, तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y is equals to प्लस माइनस x, और यहाँ पे प्लस माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी वो प्लस माइनस 1 है, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गया यहाँ पे ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालेंगे इसका, तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ। अब देखो ये वाली लाइन हमारे पास है, तो अगर यहाँ पे कट कर रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन ये है ना, तो अब टच है तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा इसका,
तो ये वाली जो पॉइंट आ गया हमारे पास -2, 0 होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्ड इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे कॉर्ड निकाल रहे हैं। तो -2, तो इसका कॉर्ड निकालेंगे, तो कॉर्ड की इक्वेशन के लिए मैंने बता रखा है, इस वाले को यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें पुट कर दो, किसके लिए, सर्कल के लिए। पी क्यू निकालना है तो सर्कल निकल रहा है, तो ये जो हो जाएगा कितना जी, देखिए यहाँ पे y0 और x के जगह पे -2, तो ये आ जाएगा -2 -2 इंटू एक्स, रेडियस ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी इक्वेशन निकल गई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -1, ये आ गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अब हम लोग आर एस निकाल रहे हैं। आर एस किसके लिए, पैराबोला के लिए यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो बाई की जगह पे ये क्या हो गया, 0 पुट हो जाएगा, और x के पास क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला कैंसिल आउट, ये 4 हो गया। तो इसकी इक्वेशन जो आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या किया, ये वाली पॉइंट, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकल गया, और ये भी लाइन का इक्वेशन निकल गया। अब ऑलरेडी हमारे पास ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये वाली पॉइंट पुट कर दो, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2 इस कर में पुट कर देंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, सबसे पहले p की कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो p जो आएगा हमारे पास माइनस में है, तो ये -1, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम कि किधर किस साइड में। इसी तरीके से q का हो जाएगा -1, -1, इसी तरीके से नेक्स्ट की कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे, नेक्स्ट की कोऑर्डिनेट, फिर r का, r हमारे पास आ जाएगा 2, 4। कहां से निकाला, देखो दो कोऑर्डिनेट हमें x और y निकला हुआ है, ये लाइन y है, इसमें पुट कर देंगे ना सीधा सीधा। ठीक है जी, और इसी तरीके से s की जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 2, -4। तो सारे कोऑर्डिनेट निकल गया। तो मैं इसको, अब एरिया निकालना है तो लिख देते हैं, देयरफॉर coordinate of point P, Q, R and S is P की जो कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू -1, 1। इसी तरीके से Q की कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला है, तो ये आ गया -1, 1। नेक्स्ट वाला जो हो गया हमारे पास R, जिसकी कोऑर्डिनेट हो गया 2, 4, और S जो है हमारे पास ये 2, -4, 2, -4। अब इन कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूं तो सारे सेटिस्फाइड भी कर रहा है, कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाइड कर रहा है ना। चलो, इससे ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं। नाउ एरिया of PQR is equals to half into sum of the parallel side। तो ये हो गया PQ प्लस ऑफ R is into distance between parallel side, distance between parallel side, distance between parallel side। अब क्या हो गया जी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पीएस का लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ना, इधर जो है हमारे पास x इक्वल्स टू 1, 2 है, तो ये हो जाएगा कितना जी, दोनों का अगर लेंथ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एक 2, तो ये लिख देंगे इसको हम, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास लेंथ कितना 2, ऐसे भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस ऑफ 8, 2 प्लस ऑफ 8, दूसरा 8 आ जाएगा, दूसरा 8 बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेते हैं, है ना। तो ये 2 आ गया और दूसरा 8 आ गया, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दैट इज इक्वल्स टू 3। डिस्टेंस तो क्लियर पता चल रहा है ना भाई, ये 2 है और ये 1 है, तो 3 हो गया, और इन दोनों के डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस डाल दिया हम लोगों ने, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, कट कर दो इसको, तो ये आ गया 5।
ए आ गया 5, दिस इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ, 15 कहां पे आ रहा है जी, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट।